ये खबर है एक मुलाकात कार्यक्रम की। श्री खटीक क्षत्रिय सेवा समिति सकल 84 दूदू जिला जयपुर के अध्यक्ष विजेंद्र परिवा ने एक मुलाकात कार्यक्रम में बताया कि 30 मार्च 2023 को दूदू विधायक और मुख्यमंत्री सलाहकार बाबूलाल नागर के सानिध्य में पूरी कार्यकारिणी और खटीक समाज के सहयोग से 21 जोड़ों का खटीक समाज का 8वां सामूहिक विवाह सम्मेलन का भव्य आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में खटीक समाज बंधु पधारकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। अध्यक्ष विजेंद्र परिवा खटीक समाज की सेवा में हमेशा अग्रणी पंक्ति में रहते हैं। इनकी तरक्की में इनके माता पिता का आशीर्वाद, इनके गुरु महाराज सूरज भारती जी महाराज का आशीर्वाद और दूदू विधायक श्रीमान बाबूलाल नागर का आशीर्वाद बताते हुए विजेंद्र परिवा ने खुशी जाहिर की है। इनके आशीर्वाद स्वरूप ही विजेंद्र परिवा निरंतर समाज की सच्ची सेवा करते हुए खटीक समाज में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इनके पिता स्वर्गीय श्रीमान जीवराज परिवा और इनकी माता हीरा देवी है। इनका पैतृक गांव बिचून है और वर्तमान में अभी मुआना में इनका निवास स्थान है। प्रॉपर्टी, होटल, बार और वाइन्स का इनका कारोबार है। दूदू में खटीक समाज का भव्य छात्रावास का निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। इस छात्रावास के निर्माण में विजेंद्र परिवा ने 21 लाख रुपए दिए हैं। राजस्थान खटीक समाज महासमिति द्वारा संत दुर्बलनाथ खटीक छात्रावास जयपुर में आयोजित कार्यभार ग्रहण कार्यक्रम में विजेंद्र परिवा ने 11 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। इसके अलावा इनके गुरु महाराज सूरज भारती द्वारा जब भी कोई कार्यक्रम होता है सत्संग का, शोभा यात्रा का, तो उसमें भंडारे की व्यवस्था भी विजेंद्र परिवा द्वारा की जाती रही है। कोई गरीब है, अपने बच्चों को पढ़ाने में असक्षम है, तो ऐसे में बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी विजेंद्र परिवा देंगे। ये घोषणा इन्होंने एक मुलाकात कार्यक्रम के दौरान करी है। इसके अलावा विभिन्न सेवा के माध्यम से खटीक समाज की सेवा में तत्पर रहते हैं। अन्य समितियों के अध्यक्ष श्रीमान विजेंद्र परिवा से प्रेरणा लेकर ऐसे ही बढ़िया कार्य खटीक समाज के लिए करते रहें। कुछ समितियों के ऐसे अध्यक्ष भी हैं जो कार्यक्रम के नाम पर समाज के लोगों से सहयोग राशि एकत्रित कर लेते हैं और कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और कार्यक्रम में कार्य करने वाले हलवाई, टेंट वाले, फोटोग्राफर आदि को समय से भुगतान भी नहीं करते हैं और न ही इनका पूरा भुगतान करते हैं। ऐसे लोग खटीक समाज की बदनामी करवाते हैं। ऐसे लोगों से निवेदन है कि इनका भुगतान समय पर करना भी एक सेवा का ही कार्य है। इसे भी ध्यान देकर समय पर पूरा करके खटीक समाज का नाम रोशन करें। कार्य करने वालों को इनाम देना अच्छा है। इनाम न दे सके तो समय पर भुगतान जरूर कर देवे। खटीक क्षत्रिय सेवा समिति दूदू और अन्य समितियां जो समय पर भुगतान कर देती है, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद है। खटीक समाज में समाज के अच्छे लोगों की वजह से अब जागृति आ चुकी है। समाज के अच्छे लोग खटीक समाज के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से तन से, मन से और धन से सेवा करते जा रहे हैं। हर समिति को अपने कार्यक्रम का हिसाब खटीक समाज बंधुओं को जरूर देना चाहिए। खटीक समाज का सहयोग करने वाले भामाशाहों को चाहिए कि जब भी कोई समिति सहयोग लेने के लिए आए तो उनसे पहले के आयोजित कार्यक्रम का हिसाब का पर्चा जरूर ले लेवे। खटीक समाज में सहयोग करना जरूरी है, लेकिन हिसाब लेना भी बहुत जरूरी है। अध्यक्ष विजेंद्र परिवा और इनकी समिति की पूरे कार्यकारिणी को 30 मार्च को होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद है। अध्यक्ष विजेंद्र परिवा ने 30 मार्च 2023 को आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और न्यूज कवरेज का कार्य मुझे दिया है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। खटीक समाज निरंतर आगे से आगे बढ़ता जाए, इसी शुभ संदेश के साथ दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया। नमस्कार, एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। लीजिए आज आपकी मुलाकात कराते हैं समाज के सेवक, समाज के लाडले श्रीमान विजेंद्र परिवा जी। हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ डीसी प्रेस ब्रिजेश जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत परिचय से होगी, तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार पत्रकार महोदय जी और सभी समाज बंधुओं को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैं विजेंद्र परिवा, स्वर्गीय श्री जीवराज जी परिवा, माता हीरा देवी परिवा, ग्राम बिचून, हाल निवास मुहाना। अभी आप वर्तमान में मुहाना में रहते हैं, लेकिन रहने वाले आप बिचून के हैं। जी। आपकी समिति का क्या नाम है? मेरी समिति का नाम श्री खटीक क्षत्रिय सेवा समिति सकल 84 दूदू। आप समिति के अंदर क्या है? अध्यक्ष हूँ सर।
परेवा जी, आप खटीक समाज के लिए बहुत त्याग करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, इसके अलावा तन मन और धन से सहयोग करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी दूदू के अंदर आपने क्या सहयोग किया, इसके बारे में विस्तार से बताएं। पत्रकार महोदय जी, हमने छात्रावास का निर्णय हमारे माननीय विधायक साहब, समाज के लाडले बाबूलाल जी नागर साहब, जब भी समाज के लिए हमारी समिति के यहाँ पहले समिति में 2 अध्यक्ष हुए करते थे जी। 2 समिति थी। समिति में आपसी में केस वेस भी चल रहा था, मनमुटाव चल रहा मनमुटाव चल रहा था जी। इसमें हमारे माननीय नागर साहब भी आए जी। उन्होंने एक करके दोनों समितियों को एक कर दिया, बहुत अच्छा कार्य किया इन्होंने, एक करके, और मुझे अध्यक्ष समिति से बना अध्यक्ष बनाया था। जी। अध्यक्ष बनाया तो उसमें हमने निर्णय लिया, सर साहब का भी, हमारे नागर साहब का भी था, उसमें पूरा ही सहयोग नागर साहब का रहा है। उसमें छात्रावास में उनकी भी थी कि मेरी समाज की यहाँ कुछ छात्रावास बने। छात्रावास में अपनी छात्रावास का वहाँ भी नींव लगाई हमने। किस जगह लगाई आपने छात्रावास की नींव? छात्रावास की नींव लगाई सर हमने मालपुरा रोड पे ITI कॉलेज के सामने दूदू में सर छात्रावास की नींव रखी है। तो ये सर्व समाज के लिए है, सिर्फ खटीक समाज के लिए? सिर्फ खटीक समाज के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने बाबूलाल जी नागर साहब के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमने जब वो डिसीजन लिया छात्रावास का वहाँ पे नागर साहब, उससे पहले ही उन्होंने रोड का काम चालू करके रोड बना दिया। अच्छा, छात्रावास की नींव लगने से पहले ही आदरणीय विधायक महोदय बाबूलाल जी नागर ने सड़क का निर्माण करवा दिया। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। आप देखिए, जो छात्रावास की नींव बाद में लगती है, उससे पहले ही उन्होंने सड़क का निर्माण करवा दिया। ये भी एक बहुत ही सामाजिक सेवा का बढ़िया उदाहरण है। सड़क का ही नहीं, पानी का भी बोरिंग भी लगवा दिया वहाँ पे, और बिशलपुर से भी जुड़वा दिया बोरिंग पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद श्रीमान विधायक बाबूलाल जी नागर को। नींव लगाई है, उसमें आपने क्या सहयोग किया है? पत्रकार महोदय जी, जो मैंने मेरे से जो हो सका वो मैंने दिया है सर, और आगे भी देता रहूँगा, आगे भी दूंगा। जो भी है मेरे से जो बनते आ रहा है वो दे रहा हूँ सर। मैं इसमें राशि कोई ऐसे नहीं हो, समाज को सबको पता है मैंने क्या दिया है क्या नहीं दिया। ठीक है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपकी जो ये उदारता है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने छात्रावास के लिए जो भी सहयोग किया है वो आप बताना नहीं चाहते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि आप भले ही बताओ नहीं, लेकिन फिर भी समाज जानता है कि आपने क्या सहयोग किया है। मार्च के महीने में आप कौन सा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इसके बारे में बताएं। 30 मार्च को हम सामूहिक सम्मेलन करने जा रहे हैं सर जी। हमारी समिति का सबका ही निर्णय है। 30 मार्च को 21 जोड़ों का सम्मेलन हम युवा सम्मेलन कर रहे हैं सर। अच्छा, सम्मेलन में आप जोड़ों को क्या क्या दे रहे हैं, इसके बारे में बताएं। जोड़ों को सर हम दे रहे हैं 3 ग्राम तो सोना दे रहे हैं सर जी, और 110 ग्राम चांदी जी, अलमारी, सिंगल बेड, रजाई गद्दे, बेड शीट, सिलाई मशीन, सेंटर टेबल, कुर्सियाँ, छत का पंखा, दीवार घड़ी, हाथ घड़ी, बर्तन 41 नग, बक्सा, वधू जोड़ा और बाजोट। टोटल कितने सामान है ये टोटल सामान हो गए सर 15। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद जो आप विवाह सम्मेलन कर रहे हैं पूरी समिति के माध्यम से, और इसके अलावा वर वधू को आप बहुत अच्छा सामान भी दे रहे हैं। विजेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो ये सहयोग करने की जो भावना है, ये आपके अंदर कहाँ से विकसित हुई, इसके बारे में बताएं। पत्रकार महोदय जी, ये प्रेरणा मेरे माता पिता से, मेरे गुरु महाराज श्री सूरज भारती जी से मुझे मिली है। मैं भी एक गरीब परिवार से था, मैं कोई पैसे वाला नहीं था। मुझे भगवान दे रहा है, इनकी प्रेरणा से कुछ कर रहा है, तो मैं जो कुछ भी है मैं थोड़ा बहुत समाज के लिए जो मेरे से बनती होता है वो सर मैं हमेशा हाजिर रहता हूँ। विजेंद्र जी, मैं आपके माता पिता को धन्यवाद देता हूँ, आपके गुरु महाराज सूरज भारती जी महाराज को धन्यवाद देता हूँ, आपके कुल गोत्र को धन्यवाद देता हूँ, जो आप समाज के लिए तन मन और धन से सहयोग करते हैं। विजेंद्र जी, आप विधायक बाबूलाल जी नागर के बड़े करीबी हैं, इनके बारे में बताएं आप। देखिए पत्रकार महोदय जी,
मैं नागर साहब का हमेशा ही मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है। और तब जब भी मेरे जीवन में कोई भी कष्ट आता है, मैं उनके पास भाग के जाता हूँ और वो एक ही सेकंड में मेरे लिए हमेशा हर तट पे, चाहे कोई सा भी काम हो, मेरे ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहा है उनका। और जो भी मैं कुछ आज हूँ वो उनके आशीर्वाद से हूँ। जो भी मुझे वो कभी भी कोई भी आदेश करते हैं, मैं उसकी पालना करता हूँ। और मैं आप उनका- दोनों का प्रेम इसी प्रकार से बना रहे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपने जो ये बात बताई कि बाबूलाल जी नागर जो हमारे लाडले हैं समाज के, हमारे दूदू के प्रिय विधायक हैं, वो आपकी हमेशा मदद करते हैं कोई मुसीबत आने पर। हैं कि जो विधायक महोदय हैं श्रीमान बाबूलाल जी नागर, उनकी सहयोग से आप बहुत आगे तरक्की कर रहे हैं और आगे भी भविष्य में तरक्की करते रहेंगे। तो आपका प्यार प्रेम हमेशा इसी प्रकार से बना रहे। 28 अप्रैल को आपके गुरुदेव के द्वारा एक विशाल शोभा यात्रा, सत्संग और भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। महाराज श्री ने बताया कि आप उसमें भंडारे की जो व्यवस्था है वो आपके द्वारा की जा रही है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए पत्रकार मोदी जी, महाराज ने वो प्रोग्राम कर रहे हैं। महाराज खाने का जो भी व्यवस्था है वो सारी मेरी तरफ से है। और जब जब भी महाराज कोई भी प्रोग्राम करते हैं या कुछ भी करते हैं, मुझे आदेश देते हैं, मैं उसके पूर्ण रूप से पालना करता हूँ। जी, आपको धन्यवाद है इस बात के लिए जो आप गुरु महाराज की आज्ञा मानते हुए हमेशा जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसके भंडारे की व्यवस्था करते हैं। जो 28 तारीख को प्रोग्राम होने जा रहा है, 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल को, जी। तो उसमें अपने बहुत ही बड़े संत हैं परमानंद जी महाराज। आज अपने समाज को उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। जी, घर घर उस टाइम घर घर जाते थे, सत्संग करते थे, सत्संग करते थे। उन्होंने भक्ति के बारे में लगाते थे। उन्होंने उनके जीवन में बहुत सेवा की है समाज के लिए। और वो अपने मानने में बहुत अच्छे संत थे, अपने समाज के लिए और मानते थे, उनको सारी समाज मानती है। उनका प्रोग्राम हमारे गुरु महाराज, मेरे गुरु सूरज भारती जी महाराज कर रहे हैं 28। हाँ, महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में महाराज जी की जयंती के उपलक्ष्य में कर रहे हैं। तो मैं अपने आप बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे वो सेवा करने का मौका मिल रहा है। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा के बारे में आपके क्या विचार है ये बताएं। देखिए पत्रकार मोदी जी, शिक्षा बिना कुछ नहीं है। शिक्षा जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। और संस्कार शिक्षा से भी वो है, शिक्षा से भी ज़्यादा जरूरी है। शिक्षा से भी ज़्यादा जरूरी है। संस्कार और शिक्षा दोनों ही इंसान के लिए ज़रूरी है। अगर संस्कार नहीं है तो शिक्षा कोई काम की नहीं है सर। बहुत अच्छी बात बताई। मैं भी लोगों को से यही कहता हूँ कि शिक्षित होने के साथ साथ संस्कारी भी बनिए। अगर इंसान संस्कारी नहीं होगा तो न खुद का भला कर पाएगा, न ही अपने परिवार का, न ही समाज का। इसलिए शिक्षा और संस्कार दोनों बहुत ज़रूरी है। परेवा जी, रोजगार के बारे में आपके क्या विचार हैं? रोजगार बहुत ज़रूरी है। रोजगार बिना कुछ नहीं है सर। अच्छा, जो समाज के लोग जो सहयोग करते हैं, तो मेरा लोगों से ये कहना है कि आप 3 कामों में सहयोग करिए। एक तो शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करिए, दूसरा लोगों को संस्कार मिले, इसके लिए सत्संग के कार्यक्रम में आप सहयोग करिए। क्योंकि सत्संग में ये बताया जाता है कि ये कर्म तो अच्छे कर्म तो करने हैं, बुरे कर्म छोड़ने हैं। इसलिए सत्संग के कार्य में सहयोग करना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात मैं बोलता हूँ कि कोई भी व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, आप उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन उसे इस काबिल बना दो कि उसे मदद की आवश्यकता ही नहीं पड़े। इसके लिए रोज़गार की आवश्यकता होती है। तो क्या हमें समाज के जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए रोज़गार में? देखिए पत्रकार मोदी जी, जो आदमी सक्षम है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे अपने समाज में और कोई हो, कोई भी हो, समाज के जो भी गरीब हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, बिल्कुल वास्तव में स्थिति खराब है, उनकी बहुत ज़्यादा एक्टिव लड़के हैं, और तो उनकी मदद करनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ आपके इसके माध्यम से, पत्रकार मोदी जी, आपके माध्यम से, कि अगर कोई भी गरीब है तो वो मेरे से संपर्क करे। मैं उनका पूरा पढ़ाई का खर्चा मेरी तरफ से पूरा करूँगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप ये कह रहे हैं कि कोई भी गरीब हो, पढ़ने में परेशानी हो रही है, पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो आप उसकी मदद करेंगे। आपको धन्यवाद, आपके माता पिता को धन्यवाद, आपके गुरु महाराज को धन्यवाद। पत्रकार मोदी जी, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप
समाज को जोड़ने का काम करते हो। जहाँ जहाँ भी समाज में कहीं भी आप जाते हो, समाज में अच्छे मैसेज डालते हो, अच्छे। अभी भी कोई मैं चल रहा था तो उसमें भी आपने अच्छे अच्छे मैसेज डाले, बहुत अच्छे समाज एकता के। तो मैं आपको भी दिल से और बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जैसे अगर और भी हो तो अपने समाज के टुकड़े नहीं हो। परेवा जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो आप मेरे लिए ये बात बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुझे जहां बुलाया जाता है मैं वहां जाता हूं। अगर मुझे समाज बंधु बुला लेते हैं तो मैं वहां ज़रूर जाने का प्रयास करता हूं और मैं अच्छी से अच्छी खबर बनाकर अपने समाज को जोड़ने के लिए ये कार्य कर रहा हूं। और मेरा ये लक्ष्य है कि ज़िंदगी भर तक, जब तक जीवन है तब तक मैं समाज को जोड़ने का कार्य इसी प्रकार से अपनी पत्रकारिता के माध्यम से, अपने 2 घड़ी के आध्यात्मिक सत्संग के माध्यम से ये कार्य मैं जीवन पर्यंत करता रहूँगा। पत्रकार महोदय जी, आपके विचारों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी समाज के बंधुओं से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमारे विरजेश जी नावरिया को छोटे से छोटे काम बड़े से बड़े में याद करो। और इनकी कोई भी हो, उनको इनके इतने अच्छे विचार है नावरिया साहब के, पत्रकार महोदय जी के, कि ये हमेशा समाज को जोड़ने का काम करते हैं। और इनको अपने कोई भी कोई प्रोग्राम हो, कोई भी हो, उसमें ज़रूर से ज़रूर इनको बुलाए, इनको इनकी सहायता करे, तभी ये आगे बढ़ पाएंगे, आगे कर पाएंगे समाज के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा धर्म है। जी विजेंद्र जी, आपको धन्यवाद जो आप सामूहिक विवाह सम्मेलन का कार्यक्रम कर रहे हैं। आपके गुरु महाराज 28 अप्रैल को परमानंद भारती जी महाराज की जयंती बड़े विशाल तरीके से मना रहे हैं। इन सब बातों के लिए आपको धन्यवाद। जो आपने विचार दिए समाज के लिए, अनमोल विचार, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इन्हीं सभी बातों के साथ दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया।